हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो ITI टेट थ्योरी चल रही है, तो यह लेसन 6वां होगा। इससे पहले 5 लेसन ऑलरेडी हम MCQ क्वेश्चन जो ITI टेट थ्योरी जो DGT द्वारा नेमी पैटर्न पे आधारित है, सतीश दहिया की बुक, सतीश दहिया की, जो काफ़ी UPPCL TG2 में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण थ्योरी का हम MCQ चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो 5 चैप्टर ऑलरेडी इस बुक का करा दिए हैं। आज हमारा 6वां लेक्चर होगा जो DC थ्योरी है, ठीक है। DC थ्योरी नामक जो चैप्टर है, DC परिपथ है, तो उसे लिया गया है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। और यह सब वीडियो देखने के बाद अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रतिरोध की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है, वाट होती है, महो होती है और एम्पियर होती है। तो दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें इसका सिंबल, कैपिटल R से सूचित करते हैं और इसको इस तरह दिखाते हैं, ओम, ठीक है। होता है इसका फॉर्मूला लॉ ऑफ रेजिस्टेंस R बराबर रो L/A होता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है। वाट जो होता है, वाट पावर की इकाई होती है, ठीक है। महो होता है, जो महो यह चालकता का मात्रक होता है, यानी कंडक्टेंस, इसका मात्रक महो होता है, जिसको इस प्रकार सूचित करते हैं, या साइमन होता है, ठीक है। बात करें एम्पियर, तो एम्पियर का क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है, ठीक है। तो सभी के बारे में हम डिटेल्स देख लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो पहला है किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ जूल का नियम, चौथा ओम का नियम। तो दोस्तों, V बराबर IR या R बराबर V/I ओम नियम से है ज्ञात हमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम का नियम। ओम के नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोधकता रो ज्ञात करने का सूत्र बताएं जब लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तथा प्रतिरोध R है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो L/A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, रो बराबर RA/L किस में है? पहला है रो बराबर L/RA, नहीं होगा। दूसरा रो बराबर RA/L ओम पर cm³। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रो बराबर RA/L, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सीरीज में 4 समान प्रतिरोध जुड़े हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। तो दोस्तों, 4 प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध इनका बोल रहा है कितना है? 800 ओम है। यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना का है? 200 ओम का है। तभी दो यहाँ 2 2 2, तो 4 दूनी 800 हो गया, 800 हुआ। तो अब बोल रहा है उसी को जब इन्हें समांतर में जोड़ा जाएगा तब कुल कितना प्रतिरोध होगा। तो अगर इन्हीं को हम समांतर में जोड़ देंगे, चारों प्रतिरोध को, तो क्या हो जाएगा? तो 200 200 200 200, सभी को चारों
मतलब प्लेन में जोड़ देंगे तो हम जानते हैं जब समान प्रतिरोध रहता है तो प्रतिरोध बटे प्रतिरोध की संख्या कर देते हैं। तो संख्या 4 है, काट देंगे 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में अगर जुड़ेंगे तो टोटल आपका 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं फार्मूले से भी, R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो इससे भी आप कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। और वैसे भी होता है R/N डायरेक्ट फार्मूला, जब समान प्रतिरोध हो तभी ये फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा इससे हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, उसका हम सलूशन फिर से करा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, चौथे बैंड माने फोर्थ बैंड के प्रतिरोध में लाल रंग के लिए सहनशीलता टोलरेंस का मान कितना होता है। तो दोस्तों, जो आपका एक ट्रिक होता है जो जिसमें पूरा कलर कोड, जो रेजिस्टेंस का कलर कोड होता है, उसको हम उसमें देखते हैं। तो चलिए फिर वह देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, प्रतिरोधों का रंग निर्धारण। ठीक है, प्रतिरोधों का रंग निर्धारण, इसमें जो आपका होता है ट्रिक होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये फार्मूला आपका ट्रिक होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। यानी बी से ब्लैक हो जाता है, बी से ब्राउन, आर से रेड हो जाता है, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वेरी से वायलेंट, गुड से ग्रे और डब्ल्यू से वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट संख्या देख लेते हैं। डिजिट संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाई होता है। आगे क्वेश्चन है, हम डिस्कशन करेंगे। तो 10 पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका क्वेश्चन में जो पूछा था, यहाँ से पूछा था, जो सहनशीलता शक्ति होती है टॉलरेंस, तो पूछा था किसका, रेड का। तो रेड का आप देख सकते हैं प्लस माइनस यहाँ पे 2 है, यही देता आपका ब्राउन का, तो प्लस माइनस 1 हो जाता। ठीक है, हरा का अगर देता तो 0.5% हो जाता, नीला का 0.25%, वायलेंट का 0.1% और ग्रे का 0.05%। वहीं विदाउट कलर देता तो प्लस माइनस 20%, सिल्वर का देता तो प्लस माइनस 10% और गोल्ड का देता तो आप देख सकते हैं 5%। ठीक है, तो इस प्रकार जो टॉलरेंस होता है एक कलर कोड का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रेड का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या है, रेड है, तो रेड के लिए क्या हो रहा था, प्लस माइनस 2%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लस माइनस 2% होता है रेड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विद्युतीय युक्ति का माध्यम प्रतिरोध होता है। कौन सी विद्युतीय युक्ति का माध्यम प्रतिरोध होता है, मध्यम प्रतिरोध। ठीक है, यानी मिडिल रेजिस्टेंस होता है। शंट प्रतिरोध का, हीटर का, कॉन्टैक्ट प्रतिरोध का, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम जो प्रतिरोध होता है शंट प्रतिरोध का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शंट प्रतिरोध का जो होता है मध्यम प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनका तापक्रम बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कंडक्टर होता है, चालक होता है, तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। वही बात करें कुचालक का या अर्धचालक का, तो तापमान बढ़ता है तो अपना प्रतिरोध जो है घट जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि तापक्रम बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। पहला टंगस्टन, तो ये चालक होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा रेजिस्टेंस। दूसरा कार्बन, तो यही कार्बन है जो तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा, कार्बन।
नाइक्रोम की बात करें तो यह भी अपना टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। मैग्नीन में भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज पतन का योग शून्य के बराबर होता है, यह कथन किस नियम का है? ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कूलॉम का नियम। तो दोस्तों यह अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टा पतन का योग शून्य के बराबर होता है, यह किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। ठीक है, और यह जो है एनर्जी कंजर्वेशन का गुण रखता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और बात करें किरचॉफ का पहला नियम, तो एक पॉइंट नियम भी कहा जाता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यह आवेश कंजर्वेशन नियम होता है। ओम का नियम बता ही दिए हैं। ठीक है, कूलॉम का नियम F बराबर Q m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। Q1 Q2 हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर होता है कूलॉम के नियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति ओम प्रति सेंटीग्रेड प्रतिरोध में बदलाव को कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का नियम, ऊर्जा का यांत्रिक तुल्यांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। प्रतिरोधक का ताप गुणांक जो कोफिशिएंट होता है, इसे अल्फा से दिखाते हैं। इसका जो होता है यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध में चौथे नंबर का रंग भूरा हो तो उसका टॉलरेंस क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम अंक तालिका दिखाए थे प्रतिरोध का कलर कोडिंग निकालने के लिए, तो उसमें आपको रेड का बताए थे, रेड का +-2 दिखाए थे। और भी मतलब चौथे नंबर पे जो आपका क्या होता है, भूरा यानी ब्राउन होता है, तो ब्राउन का पूछ रहा है। तो क्या बताए थे, ब्राउन का ±1%। ठीक है, वही रेड का ±2% था और ब्राउन का कितना था, ±1% था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ±20% नो कलर का था और ±10% सिल्वर का था और +-5% गोल्ड का होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इससे हम सारा एक कलर कोड निकाल सकते हैं, जो अभी दिखाए हैं तालिका से, उसको हम देखकर ये जो कलर कोड दिया गया है इसको हम निकाल सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हम कलर कोड का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो कैसे हम कलर कोड, रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकालते हैं, इसका हम ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए परिपथ के संदर्भ में V को I व R व I की सहायता से किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? पहला है V बराबर IR, दूसरा V बराबर I/R, तीसरा V बराबर I²R, V बराबर R/I। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, V बराबर IR होता है जो ओम का नियम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों ये R1 दे दिया है 10 ओम, R2 5 ओम, R3 आपका है 2 ओम। तो निकाल लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10, 1/5 और 1/2। जैसा कि फार्मूला जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, क्योंकि यह समांतर में है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे, तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 10, 5 2 7 1 8, यानी 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 8/10। तो इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 आ जाएगा। ठीक है,
या फिर R इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं 5/4 भाग कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8 यानी 1.25। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन इसमें लिखना हम भूल गए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.25 ओम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन इसमें 1.25 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सोल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित रंग कोडित के आधार पर प्रतिरोध का क्या मान होगा। ठीक है, रंग कोडित आधार पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपका पहला ऑरेंज है, दूसरा है आपका वाइट है, तीसरा आपका है गोल्ड है और चौथा नो कलर है। ठीक है दोस्तों, तो आप उससे निकाल सकते हैं जो अभी अंक तालिका जो कलर कोड वाला दिखाए थे उससे ट्रिक से निकाल सकते हैं। बी रॉय यानी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज। ऑरेंज तो ऑरेंज का क्या 0 1 2 3, तो ऑरेंज का 3 हो जाएगा। और लास्ट में वाइट होता है, इसका 9 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। और गोल्ड का ±5%, तो ऑप्शन में है भी नहीं। और नो कलर का 20%, तो इसको भी नहीं लेना है। तो फाइनली आपका 39 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 39 ओम आ जाएगा। या फिर आप गोल्ड का क्या कर सकते हैं, गोल्ड का देखेंगे तो 10 पावर -1 होता है। ठीक है, 10 पावर -1 होता है गोल्ड का। ठीक है, ±5% भी होता है, लेकिन उसमें डिजिट जो मल्टीप्लायर होता है उसमें जो गोल्ड होता है उसका 10 पावर -1 होता है। तो हो जाएगा 39/10 पावर -1 को नीचे ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, या फिर ऊपर जब भाग कर देंगे तो 3.9 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस पे भी हम जो अपना कलर कोड वाला रेजिस्टेंस का वीडियो डाले हैं तो इस पे हम क्वेश्चन लगाए हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा 3.9 ओम आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर द्वारा जब धारा नहीं बहती है तो सेतु परिपथ को निम्न से क्या कहते हैं। देखिए, जब धारा नहीं बहती है तो क्या कहेंगे संतुलित कहेंगे। अब धारा जब इसमें से बहेगी तो उसे असंतुलित कहते हैं। ठीक है, असंतुलित कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जब धारा नहीं बह रही है, यानी यहाँ से गैल्वेनोमीटर का ब्रेक है तो इसे कहते हैं संतुलित भार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक प्रसार होता है। टंगस्टन में, यूरेका में, कार्बन में, नाइक्रोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्बन में आपका ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। ऑप्शन में देख लीजिए, ओम सेमी स्क्वायर गलत है, ओम मीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। इसका हम शो करते हैं रो से। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं R बराबर रो L/A या रो बराबर RA/L। तो R का मात्रक ओम होता है, A का मीटर स्क्वायर बटा के L का मीटर, तो मीटर मीटर से कट जाएगा तो ओम मीटर आ जाएगा इसका रो का मान। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, ओमिक मान पर आधारित मध्यम प्रतिरोध का मान क्या होता है। 1 ओम से 1000 ओम, 1 ओम से 10 किलो ओम, तीसरा है 1 ओम से ज़्यादा 100 किलो ओम से तक, चौथा है 100 किलो ओम से ज़्यादा। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 ओम से ज़्यादा और 100 किलो ओम तक होता है। ठीक है, मीडियम जो मध्यम प्रतिरोध का मान होता है 1 ओम से ज़्यादा 100 किलो ओम तक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 100 ओम प्लस 10% 1 वाट प्रतिरोधक के
प्रतिरोध का वास्तविक मान होगा। 110 ओम से 120 ओम के बीच, 100 ओम से 110 ओम के बीच, 90 ओम से 110 के बीच, 80 ओम से 100 ओम के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह 90 ओम से 110 के बीच होगा, क्योंकि 10% का वेरिएशन है प्लस माइनस में, तो 90 ओम से 110 के बीच हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 1800 ओम प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान दर्शाया जाता है, मतलब उसको कैसे दर्शाएंगे। तो 1800 जो दिया है उसमें 1000 से भाग कर देंगे, जैसे के में दर्शाना है तो भाग कर देंगे, 200 ना कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 1.8 के हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1.8 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और भी क्वेश्चन है इसमें। पीछे का क्वेश्चन हो गया, जो आगे वाला क्वेश्चन था पीछे हो गया था। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार निम्न दर्शाए गए परिपथ से कौन सही विस्तार है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है दोस्तों, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वह इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है। ठीक है, जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 ऐसे होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, देखिए तीर जो बाहर गया है एक साथ ले लेते हैं, तो इसमें तीर बाहर गया है, इसमें तीर बाहर है, इसमें तीर बाहर है, और इन दोनों में अंदर है। तो अंदर वाला एक साथ ले लेंगे, I1 प्लस I2 ले लेंगे, और बाहर वाला एक साथ ले लेंगे, I3 है और I4 है और I5 है। तो I1 I2 इनकमिंग में है, तो देख लेते हैं, पहला में I1 प्लस I4 है, गलत हो जाएगा, I1 I3 है, गलत हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। I1 प्लस I2 इनकमिंग है बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 आउटगोइंग है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे इजीली से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें जो तीर अंदर जाता है उन सभी को एक साथ ले लेंगे, जो तीर बाहर जाता है उन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, P बराबर 100 ओम, Q बराबर 1000 ओम, S बराबर 130 ओम हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित है, यह बैलेंस है, पहले लिख दिया है। तो RX का मान बताएं, तो इसमें RX का मान बताना है। तो डायरेक्ट यह ट्रिक होता है दोस्तों, डायरेक्ट ले लेते हैं, मतलब समान ये जो सामने वाला ले लेते हैं। तो P के सामने कौन है, RX है, बराबर Q के सामने कौन है, Q के सामने आपका S है, तो इसलिए PRX बराबर QS बस मान रख देते हैं। तो P का मान क्या है, 100 है, RX का मान ज्ञात करना है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ, बराबर Q का मान कितना है, Q का मान 1000 है, गुणे S का मान क्या है, 130 है। ठीक है, तो RX बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणे 130 बटा के 100। ठीक है, तो 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 1300 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है 1300 ओम, दूसरा 10,000, तीसरा 13,000, चौथा 15,000। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1300 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली से आप इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये सामने वाला अपना गुणा कर देंगे आपस में, तीन मान दिया है, चौथा मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम के नियम के अनुसार, कथन के अनुसार परिपथ धारा निम्न में से किसके विपरीत होता है। तो ओम के नियमानुसार जो होता है परिपथ धारा का मान किसके विपरीत होता है, पहला दिया है वोल्टेज के, दूसरा दिया है हमारा प्रतिरोध के, तीसरा दिया है विशिष्ट प्रतिरोध के, चौथा दिया है विद्युत की मात्रा के। तो जो धारा होती है
वह किसके विरोध होती है, आर के, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। होता है ना आई बराबर वी बटे आर, या आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग के बराबर होता है, इस नियम को क्या कहते हैं। तो यह नियम दोस्तों क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम इस वीडियो में पहले देख चुके हैं। किरचॉफ का यह प्रथम नियम होता है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, यानी आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा हर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।